स्टूडेंट्स, आज हम मटेरियल वेरिएंस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले बताए थे कि मटेरियल वेरिएंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। आज उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले, The production of a certain unit is assumed to require 80 kilograms of material costing rupees 1.50 per kg. On completion of the production of a unit, it was found that 75 kgs of a material costing rupees 1.75 per kg has been consumed. Calculate the variances. देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो एज्यूम किया गया है, वो 80 किलोग्राम किया गया है और उसकी जो कॉस्ट है वो 1.50 पर केजी पड़ेगी। और जब ये प्रोडक्शन कंप्लीट होता है यूनिट का, तो उन्होंने ये पाया है कि 75 किलोग्राम मटेरियल यूज़ हुआ है और जो उसकी कॉस्ट पड़ी है हमें वो 1.75 पर केजी पड़ी है। अब आप इसमें वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए कि वेरिएंस कैसे आए हैं, कितने कितने आए हैं। तो क्योंकि यहाँ मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए यहाँ पर हमें मटेरियल वेरिएंस निकालना है। तो इसके लिए एक टेबल बनानी होती है, उस टेबल को आपको बहुत ध्यान से बनाना है, उसके बाद आपको फॉर्मूले लगाने हैं। तो टेबल में आपका एक तो आता है SQ, एक SR, एक SC, फिर उसके बाद AQ, AR और AC। ये 6 चीज़ आपको मालूम करनी है। SQ का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SR का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट, इसे आप SP भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। और इसके बाद थर्ड होता है इसमें SC, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसके बाद सेम इसी तरह से यही चीज़ें आपको एक्चुअल में लेनी है। एक्चुअल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है AQ, AR का मतलब हो गया यहाँ पर एक्चुअल रेट, या इसे आप AP भी लिख सकते हैं, एक्चुअल प्राइस। और इसके बाद आता है एक्चुअल कॉस्ट, AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करने हैं, 6 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आप जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो इनसे आसानी से पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम लिख लेंगे, जो नहीं है वो निकाल लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं SQ की, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उसने कहा है कि 80 किलोग्राम जो मटेरियल है वो हमने एज्यूम किया था, 80 किलोग्राम मटेरियल। तो यही हमने SQ के नीचे लिख लिया है। स्टैंडर्ड जो हमारा था वो 80 किलोग्राम का था, और जो हमने प्राइस रेट तय फिक्स किए थे वो थे 1.50 पर केजी। तो इसीलिए हमने SR के नीचे जो है 1.50 लिख लिया है। ये हमारे जो है प्राइस हमने एज्यूम किए थे, स्टैंडर्ड तय किया था कि इतना प्राइस पड़ेगा। अब देखिए SC जो होता है वो SQ और SR का टोटल होता है। तो आप 80 की मल्टीप्लाई 1.50 में अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120। तो इस तरह से AC निकाल लिया। तो तीनों चीज़ हमें मालूम हो गई है, SQ, SR और SC। सेम यही बात अब आती है, हम करेंगे AQ, AR और AC के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल जो क्वांटिटी हमने एज्यूम की थी, एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने लगाई है, एक्चुअल में जो बनाते समय लगी है, एज्यूम तो हमने 80 की थी, जो एक्चुअल में जब हमने बनाई तो हमारे 75 kg लगा। तो इसलिए मैंने एक्चुअल क्वांटिटी में ये 75 kg लिखा है, ठीक है। इसके बाद आता है फिर AR, यानी एक्चुअल रेट, या इसे आप एक्चुअल प्राइस ही बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में प्राइस जो हमारा पड़ा था हमें वो 1.75 पड़ा था, तो इसीलिए मैंने 1.75 यहाँ पर लिया है। और AC जो होता है वो AQ और AR का जो है मल्टीप्लाई होता है। तो 75 की 1.75 में मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया है 131.25। इस तरह से ये 6 चीज़ें आपको क्वेश्चन में मालूम कर लेनी है। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक ही मटेरियल दे रखा है इन्होंने,
केवल एक ही मटेरियल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर केवल 3 फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये लगेगा। उसके बाद लगेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और उसके बाद लगेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, या इसे आप क्वांटिटी वेरिएंस भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों वेरिएंस जो हैं वो कैसे अप्लाई होंगे, अब आप देखिए। सबसे पहले आपको लगाना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी आप इसे शॉर्ट में चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं SC माइनस AC। तो ये फॉर्मूला है इसको निकालने का। तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो ये दे रखी है आपको इन्होंने, अभी हमने उस ऊपर जो 6 चीज़ें कैलकुलेट की हैं उन्हीं में ही मिल जाएगी आपको। SC देखो वहाँ पर दे रखी है 120, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हमारी आ गई है 120, वो हमने यहाँ पर ले ली है। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट यानी AC जो है वो हमने भी निकाली थी 131.25, वो हमने यहाँ ले लिए। तो इस तरह से दोनों का हमने माइनस करके निकाल लिया। ये क्योंकि हम आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना है। अगर माइनस आता है तो आपको एडवर्स लिखना है ADV, और अगर यहाँ पर आपका आंसर प्लस में आता है तो आपको फेवरेबल लिखना है। शॉर्ट में आप उसे लिख सकते हैं FAV, इस तरह से फेवरेबल लिख देंगे। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो प्लस में माइनस में आया है, इसलिए हमने इसको एडवर्स लिखा है। एडवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेरिएंस है वो एडवर्स है, यानी हमने जो एस्टिमेट किया था उसके मुकाबले ज़्यादा हमारा जो है खर्च हुआ है, तो ये हमारे एडवर्स में गया है जो हमने वेरिएंस निकाला है। तो कॉस्ट हमारे एडवर्स में चल रही है, इससे ये पता चला। इसके बाद सेकंड आपको चीज़ निकालनी है फिर इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, यानी एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने डाली है और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, या एक्चुअल प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस भी बोल सकते हैं आप इसको। तो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस जो है, स्टैंडर्ड रेट आपको दिया हुआ है 1.5 रुपये का, 1.50 ये दे रखा है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया। इसके बाद हमें लेना है एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट है हमारा 1.75, तो वो हमने यहाँ से लिया है, और इनकी मल्टीप्लाई होगी एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने डाली है। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 75, वो हमने यहाँ डाली थी। तो हमने इनको कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर जो वेरिएंस आ रहा है हमारा वो 18.75 एडवर्स में आ रहा है, यानी ये वेरिएंस भी हमारा एडवर्स में चल रहा है। जो प्राइस हमने लगाए थे उससे ज़्यादा हमें पड़े हैं कॉस्ट में। इसके बाद अब नेक्स्ट थिंग आती है इसमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस यानी स्टैंडर्ड रेट जो भी है, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए 80 किलोग्राम है, वो हमने यहाँ से ले ली। इसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 75 है, वो हमने यहाँ से ली है, और स्टैंडर्ड रेट हमारा जो है वो 1.50 है, तो वो हमने यहाँ से लिया है। और इसको कैलकुलेट करके हमारा जो आया है इस बार आंसर प्लस में आया है, तो इसीलिए हमने इसको फेवरेबल में लिखा है FAV, यानी 7.5 जो है हमारे फेवरेबल में चल रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इस तरह से तीनों वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद बात आती है फिर इसमें जो है आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन करा है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चेकिंग हो सकती है, वेरिफिकेशन हो सकता है इसका। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन करने का क्या तरीका है। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस के बराबर होता है, यानी अगर हम प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को जोड़ दें तो उसका जो आंसर है वो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर ही आना चाहिए। तो देखिए हमने कॉस्ट वेरिएंस जो निकाला था अपना वो 11.25 एडवर्स निकाला था, वो हमने यहाँ लिख दिया। प्राइस वेरिएंस हमारा था 18.75 एडवर्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। और जो हमारा यूसेज वेरिएंस आया था वो 7.5 फेवरेबल आया था, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो अगर आप एडवर्स जो हमारा प्राइस वेरिएंस है 18.75, इसमें से जो फेवरेबल है 7.5, अगर वो आप लेस कर दें तो आप देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो 11.25 आएगा, जो कि कॉस्ट वेरिएंस के बराबर है। तो इस तरह से जो है हमने वेरिफिकेशन कर लिया कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आए।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसमें SQ, SR, SC और AQ, AR, AC ये आपको कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले ही हम सारी कैलकुलेशन क्योंकि कर चुके होंगे, और क्योंकि यहाँ पर एक मटेरियल के लिए बात हो रही थी इसीलिए हमने यहाँ पर केवल ये 3 फॉर्मूले लगाए हैं। अगर यहाँ एक से ज़्यादा मटेरियल होता तो फिर हम इसमें 2 फॉर्मूले और भी हैं जो मेटल मिक्स वेरिएंस, मेटल सब यूसेज वेरिएंस है, वो भी अप्लाई करते हैं। तो वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे जहाँ पर मेटल हमें 1 मोर देन देगा। तो इसके बाद क्वेश्चन करने के बाद आपको एक बार इसका वेरिफिकेशन भी कर लेना चाहिए ताकि आपको श्योर हो जाए कि आपने क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको मोर देन 1 मटेरियल के बारे में बताऊँगा।